बसंती, ये लो जड़ी बूटी, इसे टिप्पू को दे दो, यकीनन वो ठीक हो जाएगा। आसमान में बादल गरज रहे थे, बारिश बहुत तेज हो रही थी। तमाम परिंदे अपने घर की तरफ जा रहे थे। पप्पू और चंपा अपने घर जा रहे थे। तभी उनको बसंती का टूटा हुआ घर दिखाई दिया। बसंती चिड़िया का घर टूट गया है। अब बसंती चिड़िया हमसे मदद मांगने आएगी। बसंती चिड़िया बेघर हो गई। फिर पप्पू और चंपा अपने घर चले जाते हैं। तभी पप्पू कहता है, बसंती चिड़िया का घर टूट गया है। अब बसंती चिड़िया जरूर हमसे मदद मांगने आएगी। चंपा, हम उसकी मदद नहीं करेंगे, ठीक है? मैं कौन सा उसकी मदद के लिए मरी जा रही हूँ। वैसे भी मुझे बसंती चिड़िया अच्छी नहीं लगती। वो हर वक्त मेहनत की बात करती रहती है। मुझे उसकी ये बातें अच्छी नहीं लगती। छोड़ना नहीं, हवा बहुत तेज है, नहीं तो गिर जाओगे। मम्मा, मम्मा बचाओ, मैं गिर रहा हूँ। मम्मा, मदद करो मेरी। ये कहते ही रानी पेड़ की डाल से गिर जाती है। नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी पाँव पर चोट आई है। हमारा घर टूट गया मम्मा, अब हम किधर जाएंगे? कौन हमें इस तेज बारिश में रहने को जगह देगा? रानी बेटी, जंगल के सारे परिंदों से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मुझे यकीन है वो हमें जरूर जगह देंगे। ये कहते ही रानी और बसंती वहां से उड़ जाते हैं। चंपा बहन, हमारी मदद करो। मैं और रानी भीग चुके हैं। हमारा घर भी टूट गया है। अब हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है। बसंती, हमारे घर की पिछली दीवार भी टूटने वाली है। अगर तुम हमारे घर आओगी तो वो टूट जाएगी। इसी वजह से हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। लेकिन चंपा बहन, आपका घर तो बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। हमारी मदद करो चंपा बहन, इस तरह बहाने तो ना बनाओ। अरे ओ बसंती, हमें नींद आ रही है, हम कल से नहीं सोए। चलो जाओ अपनी बेटी को लेकर इधर से, हमें आराम करने दो। मम्मा, मम्मा मेरे पंख भीग चुके हैं, हमें कहीं और जाना होगा मम्मा। चंपा और पप्पू हमारी मदद नहीं करेंगे मम्मा। मम्मा। माँ और बेटी अपनी उम्मीदों को लेकर वहां से उड़ जाते हैं। बसंती, मेरा घर तो छोटा है, लेकिन मेरा दिल छोटा नहीं है। मैं तुम्हें रहने के लिए जगह दूंगी। आओ मेरे घोंसले में आ जाओ। बसंती और रानी मीनू चाची के घोंसले में बैठ जाते हैं। मीनू चाची का घोंसला हवा की वजह से बहुत हिल रहा था और डर था कि कहीं घोंसला उड़ ना जाए। मीनू चाची, आपका घोंसला बहुत हिल रहा है। घोंसला बहुत कमजोर है, डर है कि घोंसला टूट ना जाए। अभी बसंती ने इतना कहा ही था कि घोंसला हवा की वजह से नीचे गिर जाता है। बसंती, अब मेरा घोंसला टूट गया। मैं तो बस इतना ही कर सकती थी। मेरी बहन का घर जंगल के कोने में है, अब मैं वहां जा रही हूँ। ये कहकर मीनू चाची उड़ जाती है और अपनी बहन के घर की तरफ रवाना हो जाती है। बसंती रानी को लेकर एक गुफा की तरफ चल पड़ती है। मम्मा, ये घर तो बहुत शानदार है? यहाँ ना तो कोई बारिश की बूंदें हैं और ना ही कोई तेज हवा चल रही है। यहाँ मैं आराम से सो सकूंगी मम्मा। हाँ रानी बेटी, आराम से सोना। बारिश के दिन हम इसी गुफा में काट लेंगे। माँ और बेटी बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक वहाँ पर एक डरावनी चुड़ैल आ जाती है। नहीं नहीं, दूर रहो हमसे। हमें कुछ मत कहना, हम तो बस तूफान से बचकर यहाँ आए थे। नहीं नहीं चिड़िया, मैं तो बस जंगल में जड़ी बूटी लेने गई थी, मगर ये कमबख्त बारिश भी अभी आनी थी। बारिश की वजह से मुझे अपनी गुफा में वापस आना पड़ा। मगर तुम डरो नहीं, मैं कोई बुरी चुड़ैल नहीं हूँ। मैं तो जंगल के जानवरों की मदद करती हूँ। मुझे माफ करना चुड़ैल जी, बारिश की वजह से मेरा घोंसला टूट गया, इसी वजह से मुझे यहाँ पनाह लेनी पड़ी। कोई बात नहीं चिड़िया, तुम बारिश हटने तक यहाँ रह सकती हो, मुझे कोई मसला नहीं।
फिर कुछ देर बाद बारिश खत्म हो जाती है और बसंती चुड़ैल का शुक्रिया कहकर वहाँ से निकल जाती है। बसंती अपने घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन अचानक फिर बारिश शुरू हो जाती है। फिर बसंती अपनी बेटी को लेकर पिंकी के घर आ जाती और सारा वाकया सुनाती है। बसंती बहन, क्या चंपा और पप्पू ने आपकी मदद नहीं की? वो तो आपके पुराने हमसाए हैं। नहीं पिंकी बहन, मैं अपनी बेटी रानी को लेकर गई थी, लेकिन उन्होंने हमारी मदद बिल्कुल नहीं की। दूसरी तरफ बारिश मजीद तेज हो चुकी थी। इधर चंपा और पप्पू का बेटा टप्पू बारिश की वजह से बीमार हो जाता है। मम्मा मेरे पेट में बहुत दर्द है मम्मा। मेरा सर भी चकरा रहा है, देखिए मुझे क्या हो गया है मम्मा। पप्पू जी, देखिए हमारे बेटे को तो बहुत बुखार है। जाइए जल्दी से मीनू चाची के पास, उनके पास जरूर कोई दवाई होगी। हाँ, मैं अभी जाता हूँ और टिप्पू की दवा लेके आता हूँ। पप्पू कौवा डब्बू की दवाई लेने के लिए उड़ता है और उस दरख्त के पास जाता है जिस दरख्त पर मीनू चाची का घर था। अरे मीनू चाची को भी अभी जाना था क्या? अब टीपू की दुआ कहाँ से लूं मैं? मम्मा, मेरा सर चकरा रहा है। पापा कब तक आएंगे मेरी दवाई लेके? तभी पप्पू उदास घर वापस आ जाता है। मैं गया था चंपा, लेकिन मीनू चाची वहां नहीं थी और उनका घर भी टूटा पड़ा था। जरूर आज की बारिश की वजह से उनका घर टूट गया होगा और वो कहीं और चली गई होंगी। पप्पू जी, आप क्या करें? मेरा बेटा बुखार से तड़प रहा है, मुझसे ये नहीं देखा जा रहा। चंपा, मैं टीपू के पास रुकता हूँ, तुम जाओ किसी परिंदे से मदद मांगो। जरूर किसी ना किसी परिंदे को इस जड़ी बूटी के बारे में जरूर मालूम होगा, जिससे टीपू का बुखार खत्म हो सके। चंपा कौवी अपने घर से निकलती है और जड़ी बूटी ढूंढते ढूंढते वो पिंकी के घर जा पहुंचती है। बसंती, पिंकी, क्या तुम दोनों के पास बुखार की कोई जड़ी बूटी है? मेरा बेटा बुखार से तड़प रहा है। नहीं चंपा बहन, बुखार की कोई जड़ी बूटी नहीं है इस वक्त, लेकिन मैं किसी ऐसे शख्स को जानती हूँ, उसके पास ये जड़ी बूटी मिलेगी। बसंती बहन, मेहरबानी मेरी मदद करो। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, लेकिन अब डिप्पू को तुम्हारी बहुत जरूरत है, उसकी बस मदद कर दो। अच्छा, यहाँ से दूर एक गुफा है, वहां पर एक चुड़ैल रहती है। मुझे यकीन है कि उस चुड़ैल के पास ये जड़ी बूटी जरूर होगी। बसंती चिड़िया चंपा को चुड़ैल की गुफा में ले जाती है। अरे ओ बसंती, तुम दोबारा क्यों आई हो? क्या काम पड़ गया? चुड़ैल जी, मेरे पड़ोसी चंपा के बेटे की तबीयत बहुत खराब है, उसे बहुत तेज बुखार है। मुझे यकीन है आप कुछ कर सकती हैं। ये लो जड़ी बूटी, इससे टप्पू का बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर दोनों जड़ी बूटी लेकर पिंकी के घर आ जाते हैं। पिंकी बहन, जो आपके पास पत्थर का प्याला है वो हमें दो, हमें इसकी जरूरत है। अरे बसंती, क्या करोगी पत्थर के प्याले का? अगर खिचड़ी बना रही हो तो थोड़ी मुझे भी देना, मैं भी खाऊंगी। नहीं नहीं पिंकी बहन, हम कोई खिचड़ी नहीं बना रहे। मेरे बेटे की तबीयत खराब है, हमें वो मिट्टी का प्याला चाहिए ताकि हम जड़ी बूटी का रस निकाल सकें। फिर बसंती और चंपा दवाई बनाकर घर वापस आ जाते हैं। फिर टिप्पू को दवाई खिलाते हैं। टिप्पू दवाई खाकर नाचने लग जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। मम्मा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। आप तो बसंती आंटी को बुरा कहती थी, लेकिन आज बसंती आंटी ने ही मेरी जान बचाई है। मुझे माफ कर दो बसंती बहन, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हमने तुम्हें बारिश में भी जगह ना दी, लेकिन तुमने फिर भी मेरे बेटे की जान बचाई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। चंपा बहन, जो मैंने अपने बड़ों से सीखा मैंने वो किया, और जो आपने अपने बड़ों से सीखा आपने वो किया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी?
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना तो मत भूलना, ताकि सबसे पहली नई कहानी आप तक पहुंच सके। तो मुझे तो इजाजत, मैं मिलती हूँ आपको किसी और कहानी में।